मेरे रिटायर्ड होने से पहले मेरे 80 बच्चे वर्दी पहन चुके हैं। हाँ। हाँ। और इन सब बच्चों को आप फौजी ही बनाएंगे? नहीं, वो तो अभी उनके ऊपर है वहाँ पर। हाँ। अरे बनेंगे क्या? 2500 मात्र 2500 में फौजी बना देते हैं। 2500 में फौजी बना देते हैं। जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। और गेट सेट गो। सर कितना साल देश की सेवा की आपने? 17 साल देश। पूरा 17 साल। 4 5 6 7। जब एक बार को अपनी बनियान को एक बार निचोड़ता है तो यहाँ पर मग्गा भर लेता है वहाँ पर। अभी हमारे साथ इंदौर के विजय सर हैं जो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी को चलाते हैं। और इस ग्राउंड में, ये जो ग्राउंड है, ये जो धरती है, इस धरती से जो है अब सोना के रूप में देश के जवान निकलेंगे, क्योंकि सर यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ये टायर दिख रहा है और ये 50-50 किलो, 1-1 कुंटल का टायर और ये लकड़ी लेकर जो है बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और सर के संरक्षण में करते हैं। सर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं और इसके बाद जो है देश की सेवा भी कर चुके हैं और ये चाहते हैं कि हमारे जैसे तमाम लोग जो हैं देश की सेवा करें, इसलिए यहाँ पर बच्चों को ये ट्रेन करते हैं। सर कितना साल देश की सेवा की आपने? 17 साल देश। पूरा 17 साल। बीच के छोड़ के भागे तो नहीं थे? मतलब उसका सवाल ही नहीं आता उस चीज का। सवाल नहीं आता। सवाल ही नहीं आता। बहुत सारे लोग छोड़ के भाग आते हैं, कहते हैं चलेंगे वहाँ कमाएंगे, लेकिन सर के अंदर ये चीज नहीं है। देखिए, मेरे जब इंडियन आर्मी में था वहाँ पर, अभी जून में 2022 में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। 2022 में रिटायर्ड हुए? अभी रिटायर्ड हुआ। और जब रिटायर्ड हुआ हूँ तो जो मेरे साथ में, जो मेरे रिटायर्ड होने से पहले मेरे 80 बच्चे वर्दी पहन चुके हैं। हाँ, 80 बच्चों को आपने फौजी बना दिया है? वर्दी पहन। सच में सर? जी जी। और इन सब बच्चों को आप फौजी ही बनाएंगे? नहीं, वो तो अभी उनके ऊपर है वहाँ पर। हाँ। अरे बनेंगे क्या? अरे बनेंगे। इसको भी बनाएंगे? ये तो बड़ा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखिए, मैं एक छोटी सी चीज बोलता हूँ। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ और आपके माध्यम से जितने भी जो युवा देख रहे हैं यहाँ पर, मेरे चिल्लाने से या मेरे किसी चीज करने से कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में एक ही चीज है जो सब कुछ कर सकती है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। और मेहनत के आप कराते हैं और पाठ पढ़ाते हैं देशभक्ति का, ईमानदारी का, राष्ट्र हित का, देश प्रेम का, समाज हित का, विश्व कल्याण का, सबके हित के लिए ये पाठ आप पढ़ाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे जितनी भी चीज मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर एक फौज का अनुशासन जो होता है यहाँ पर, एक लकड़ी लग जाने से पीछे, एक फौजी का एक लकड़ी लग जाने से, ये सारे पार्ट जो हैं, कर्तव्य निष्ठा, उसकी मेहनत, उसका अभ्यास, ये सारी चीज उसके यहाँ पर ये सारी मिक्स कर दे। राष्ट्रवाद को पूरा यहाँ पर एक मिक्सर में पीस कर ये राष्ट्रवाद का पूरा मिसाल है यहाँ पर। मतलब यहाँ घोल लेने की जरूरत नहीं, यहाँ राष्ट्रवाद में घोल ही दिया जाता है। बिल्कुल एकदम आपको क्रक्स मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल एकदम यहाँ पर निचोड़ जो है, यदि कुछ चीज का निकलता है, एक बूंद गिर रही है वहाँ पर, वो हर एक बूंद इनके पसीने से राष्ट्रवाद की होगी। क्योंकि मुझे पता है, देखिए कई बार क्या होता है, हमारा जो युवा है वो युवा भटक सा जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो देश से गद्दारी कर लेगा या देश के खिलाफ कर लेगा वहाँ पर। जैसे कि अभी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कई यहाँ पर लोगों ने, कई बुद्धिजीवियों ने हम पे यहाँ पे क्वेश्चन, सवालिया निशान उठाया था, लगाया था कि यहाँ पर जो अग्निवीर के छात्र हैं वो देश की संपत्ति को जला रहे हैं। देश की संपत्ति को नहीं जलाया। एक बार आकर इस ग्राउंड में रनिंग तो कीजिए। मैं एक बार रोकना चाहूंगा, जो सच मायने में देश की सेवा करना चाहते हैं ना सर, और वो देश की सेवा के लिए ही बने हैं सर, वो जो है देश की संपत्तियों को आग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि मैं देश की सेवा करने के लिए बना हूं, चाहे वो अग्निवीर के माध्यम से बनूं या परमानेंट के माध्यम से। देश का सच्चा सिपाही जो देश की सेवा करना चाहता है, वो देश की संपत्तियों को आग लगा ही नहीं सकता है। अगर उसको एक दिन के लिए वर्दी पहनने का मौका मिलेगा तो वो एक दिन के लिए स्वीकार करेगा, लेकिन देश की संपत्तियों को अपने फायदे के लिए कभी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं सही कह रहा हूं या गलत? आप लोग देश की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चाहे एक ही दिन के लिए वर्दी क्यों ना मिले। क्यों? सर यही मैं कह रहा हूं, जो देश की सेवा करना चाहता है वो कभी आग नहीं लगाएगा। आग कौन लगाया? राजनीतिक लोग, राजनीति से जिसको फायदा था, पॉलिटिशियन लगाए, पॉलिटिक्स वाले लोग लगाए, उन लोगों ने आग लगाया। बच्चे कभी देश हित के, जो देश के बारे में सोचे, वो आग नहीं लगा। हुआ है बुद्धिजीवी ने हम पे क्वेश्चन उठाए यहाँ पर। तभी आपके माध्यम से मैं एक बात हमारे समाज के अंदर कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये जो वीडियो भी कहीं ना कहीं जाएंगे यहाँ पर,
जी। तो ये बच्चे लोग देखेंगे। मैं उनसे कर रहा हूँ कि थोड़ा सा शेयर कीजिए उसके पास में। जी। ये जो यहाँ पर पसीना भी गिराता है ना, यहाँ पर जब एक बार को अपनी बनियान को एक बार निचोड़ता है जी। तो यहाँ पर मग्गा भर लेता है वहाँ पर। अच्छा, वो सर। क्या पैसे के लिए कर रहा है? नहीं। पैसा तो उसको यहाँ पे फैक्ट्री में मिलेगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। मिलेगा ना, जी। फैक्ट्री में मिलेगा, दुकान पे मिलेगा, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लेगा जैसे सब करना चाहते जी। हैं। 4 साल के लिए क्यों? ये 4 साल की लड़का, वहाँ पे 4 साल की लड़ाई नहीं थी हमारी। जी। हमारी लड़ाई थी वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व की लड़ाई देश की थी यहाँ हित पर। की लड़ाई देश की हित की लड़ाई थी। हाँ, मैं कुछ बच्चों से यहाँ पर पूछूंगा कहाँ से आए हैं? राजस्थान। आप कहाँ से? राजस्थान। आप? एमपी। आप? राजस्थान। आप? एमपी। आप? राजस्थान। सब लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। बिहार से भी कोई है क्या? कौन है? हाथ उठाइए। बिहार में कहाँ से? आप कहाँ से हैं? पटना से। वाह। और कौन? गया से कौन है? वाह, देखिए हाथ उठाइए भाई, बिहार की झलक चमकनी चाहिए। देखिए बिहार के लोग हैं। अच्छा सर, मैं ये बताऊं, पूछना चाहता हूं, इन्हीं से पूछता हूं, सर से क्या पूछूं, ये बताइए। सर के पास ही रहते, खाते, सोते यहीं पर हैं? यस सर। सर ठगते तो नहीं है? नहीं सर। बोरा भरकर पैसा नहीं लेते? नो सर। नहीं लेते? नहीं लेते सर, मात्र 2500 रुपए लेते। 2500 रुपए में रहना, खाना, पीना सब कुछ हो गया। 2500 मात्र 2500 रुपए। 2500 में फौजी बना देते हैं। 2500 में फौजी बना देते। रहना, खाना, पीना सब कुछ हो गया उसमें, पढ़े लिखे रहना, खाना, पीटी वगैरह सब कुछ हो गया उसमें। वाह वाह। सर 2500 में आप लोग इनको जो है ट्रेन करते हैं, खाना पीना, रहना, उड़ना, बिस्तर सब कुछ इनको। मैंने इनको एक छोटी सी स्टोरी बताई थी मेरी। हाँ। कि मैं 10वीं क्लास में था। हाँ। और अपनी फीस नहीं पे कर पाया था। हाँ। मेरे टीचर ने मेरी फीस पे करी। मुझे कहीं ना कहीं वो एहसास है। मेरे पिताजी 98 में एक्सपायर्ड हो गए। घर की जिम्मेदारी थी, 2 छोटे भाई हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यदि मेरे जैसी यदि किसी के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। और जो अच्छे बन जाएंगे वो तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, उसमें कोई शक नहीं वहाँ पर। सर कोई अडानी अंबानी के बेटे नहीं है, और सर के पिताजी कोई डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर और इसके बाद बहुत बड़े अधिकारी भी नहीं थे कि सर को जो है भ्रष्टाचार करके बहुत बड़े एकेडमी में पढ़ा देते। सर जो है जमीनी स्तर से उठे हैं। सर गांव की सड़कों पर, पगडंडियों पर भाग भाग कर फौजी बने थे, और ये चाहते हैं कि हमारे देश का हर एक युवा, चाहे उसके पास पिताजी का साया हो या ना हो, चाहे उसके घर में खाने को हो या ना हो, हर एक किसान का बेटा फौजी बने, ऐसा सर चाहते हैं। क्योंकि सर ने वो मुसीबत झेला है जो सर एक जो अभी आज के बच्चे झेल रहे हैं, इसलिए सर इनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। बिल्कुल, इनकी समस्याएं जो हमें मतलब जो मुझे लगा, ये मेहनत करेंगे तो ही बनेंगे। बिल्कुल। जो ज्यादा मेहनत करेगा भर्ती रैली के दिन वो सिलेक्ट होगा। वो चाहे वो यहाँ का हो, हाँ। चाहे वो यहाँ का ना हो। जिस शिक्षा रूपी दूध को पीकर ये बच्चे दहाड़ेंगे, और कैसे दहाड़ेंगे सर बता दिखा दीजिए। इस दहाड़ से ना तो पाकिस्तानियों का पैजामा गीला हो जाएगा, और चाइना वालों का आंख निकल आएगा, और जो है और जो दुश्मन देश है वो तो छोड़ के भाग जाएंगे। और इस दहाड़ से अगर खूंखार शेर भी है ना, तो इन शेरों के सामने वो भी अपना रास्ता बदल लेगा। क्यों बदल लेगा? बाकी सर जो है यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी इंदौर में अभी मैं खड़ा था, यहाँ पर बहुत बच्चे हैं जो देश की सेवा का सपना देख रहे हैं, और मुझे गर्व है कि ये बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य हैं, और फौजी और इंडियन आर्मी और फौज में जाकर देश की सेवा करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस बनकर बहुत सारा भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लेकिन फौज बनकर सिर्फ और सिर्फ फौजी बनकर आप सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा कर सकते हैं और राष्ट्र हित की सेवा कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए भी बहुत सारा प्रेम हमारी तरफ से। और इसके बाद ये देखिए सम्मान है जो मुंह से नहीं बोलकर बल्कि हाथों के इशारों से सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो मैं बातें कर रहा हूं वो सच में एक राष्ट्रभक्त वाली बातें हैं। और मुझे विश्वास है कि ये लोग आने वाले समय में हमारे देश के फौजी होंगे, और ये देश के बॉर्डर पर रहकर, चाहे वो एलएसी हो या एलओसी हो, सब पर ये देश की निगरानी करेंगे, और परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। भूखा नंगा चोट्टा चोर चट्टा पाकिस्तान की हिम्मत और औकात नहीं है। बाकी सबको एक बार जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।